नमस्कार। आज शानदार चाय मक्की ये सब कुछ हो रही है और आज चाय पे चर्चा करेंगे बहुत ही नामी गायिका रेशमा शाह से। और इसको आप कह सकते हैं कि चाय पे चर्चा। और ये बिस्मिल्लाह खान के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है, ये आपको भी देती होगा और देश विदेश के रंगमंचों पे काफ़ी ख्याति प्राप्त है। लेकिन एक बहुत ही जिस पे मुझे लगता है कि ऐसे कलाकारों को, जो नामी कलाकार, उनको विचार करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं रेशमा जी कि बहुत ही ऐसे गीत आ जाते हैं जिसके शब्द जो संस्कृति के हिसाब से भी नहीं होते हैं, जिसको आप थोड़ा वल्गर कह सकते हैं, जबकि हमारी संस्कृति बड़ी रिच है, बिल्कुल, है ना। और जो आपके लाखों फॉलोअर होते हैं जी और जो आप गाते हैं उसको लोग आत्मसात करते हैं। जो आप उसमें गाते हैं उसको आत्मसात करते हैं। जो आप उसमें फिगर और फैक्ट देते हैं जी उस पर भी लोग अपने इसमें रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कई गायक इस समय इन चीज़ों को इस पे ध्यान नहीं देते हैं? और क्या आपको लगता है कि जब गाने लिखते हैं गायक तो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए ताकि सही चीज़ें आप पेश कर सकें? पहले तो रावत भाई जी को मेरा प्रणाम और समस्त वो दर्शक जो हम सबको देखते हैं। और आपने आज, वैसे तो आप तो एक पत्रकारिता भी करते हैं और ऐसी मैं आप लोगों की भी वीडियो देखती हूँ जिनसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। खास करके आपके लिए भी मैं बोलती हूँ भाई जी, आज आप लोगों ने जो सवाल पूछा है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ आपने मेरे से पूछा कि आजकल जो हमारी पौराणिक चीज़ को जब हम लोग उठाते हैं, और कलाकार एक ऐसी शख्सियत होती है कि चाहे वो राजनीति की बात रखे, चाहे किसी एक धरना प्रदर्शन, किसी भी मतलब बात की बात करें, अगर एक कलाकार अपने गीत के माध्यम से कुछ संदेश दे देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो वही मैं इसलिए कहती हूँ कि जैसे आप बोल रहे कि आजकल के कुछ कलाकार ऐसे कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छा सा गा रहे हैं, लेकिन मैं खुद भी, अभी आप आए हैं तो मेरे को जब भी आप जैसे लोग, बड़ी शख्सियत हमारी मिलती है, तो मैं हमेशा अपने फोक के बारे में पूछती हूँ। तो हमेशा मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को भविष्य आने वाली पीढ़ी भी, बिल्कुल। आज अगर हम बौखनाग देवता की बात करते हैं तो बौखनाग भी गीत के माध्यम से संसार को मैसेज दिया होगा कि बौखनाग देवता की उत्पत्ति ऐसी हुई, बौखनाग देवता ये है। बिल्कुल। या राजा रघुनाथ की करते हैं, मासु देवता की करते हैं, नाग की करते हैं, हम शिव की करते हैं। तो कहीं ना कहीं कलाकारों के गीत के माध्यम से ये चीज़ प्रचलित रही और आगे आती रही। जो आप कलाकार होते हैं जी वो एक इतिहास भी रचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं जो पुराने गीत हैं उनसे लोग रिसर्च करके इतिहास लिखते हैं, है ना, गीतों से। तो आप लोग एक इतिहासकार भी हैं, एक गायक भी हैं, इतिहासकार भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम कलाकार, खास करके अगर हम अपने समाज को कुछ दे रहे हैं, तो पहले अगर हम किसी, ठीक है, हम अपने उत्तरकाशी का कोई, अपने बड़कोट की कोई पुरानी फोक चीज़ को हम उठा रहे हैं, तो पहले तो आप उस इतिहास को ढूंढो। बिल्कुल। कि वो उसके पीछे इतिहास क्या है, है? बड़कोट गांव कौन सा है, या कपनोर को जो गांव है, हाँ। तो ये हमें तब पता लगेगा जब हम वहाँ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रिसर्च कर लो उस पे। तो वहाँ के पहले जो मूल लोग हैं उनसे पूछो, उसके बाद ही है आप लोग गाना बनाओ, गाओ। बिल्कुल। क्यों, आने वाले टाइम के हमने गीत के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसको फॉलो करेंगे। 500 2 साल बाद भी हमारे इन गीतों के माध्यम से लोग सुन सुन के बोलेंगे हमारी संस्कृति। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। राजा ने गोलियां चला दी थी वहाँ। अच्छा जी। और कई लोग मारे गए थे, रवाई जौनपुर के लोग। तो ये बड़कोट के पास है जी। उसमें भी जो है एक बद्दी और एक बेड़ा और बेडीन थी जिन्होंने राजा के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने गाने गाए, गांव गांव गए और फिर आंदोलन शुरू हुआ। तो राजा को पता चला यार ये कौन कौन भड़का रहा है। बोला जी वो है, और उन दोनों को, पति पत्नी को, देश निकाल दे दिया। तो वो हैं असली इतिहासकार, गायक और कलाकार। तो
बस मैं यही सबसे यही कहना चाहती हूँ बिल्कुल। कि जब भी हमारे किसी भी क्षेत्र का कलाकार हो और किसी भी मुद्दे पे गाए, किसी भी गाएं, बिल्कुल तो पहले तो आप पेड़ को, अगर पेड़ की छांव में बैठना है तो पहले तो उस पेड़ की जड़ नीचे देख ले कि बिल्कुल। असली पेड़ है ये, कि कहीं ये बह हाँ, के तो ऊपर नहीं ही आएगा ऊपर तो नहीं। और वो हमारे सिर में ना गिर जाए। बिल्कुल। तो कभी भी आप अपना पहाड़ी फोक इतिहास अगर आप गाते, पहले इतिहास को उठाएं, उस बिल्कुल। चीज को, और तब हम समाज को खोजें। पहुंचे। कई जगह ऐसे हो रहा है कि बहुत अच्छे नामी गायक वो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में गाना गा रहे हैं, उनको ऐसा प्रचारित कर रहे हैं जैसे हीरो हो, जबकि वो खलनायक है। कई बुरे लोगों का हमने देखा है, उसको गाने गा देते हैं, उसको हीरो बना देते हैं। आने वाला पब्लिक क्या जानती है कौन था, वो उसे करते हैं। मुझे लगता है इस पे भी आप लोगों को मनन करना चाहिए और आपको नई पीढ़ी को देना चाहिए कि जो वाकई अच्छा काम करें उनके लिए अच्छा, जो बुरा काम करें उसके लिए बुरा। पुराने टाइम में हम बोलते थे कि अरे बदमाशी मत करना, गीत लग जाएगा। गीत लग लो तुम्हारा। और जो अच्छा होता था, यार तेरे कौन से गीत लगे हुए हैं, वो नेगेटिव होते थे, पॉजिटिव होते पॉजिटिव थे। भी बोलते थे। क्योंकि जो गायक थे वो सही करते थे, जो बेड्डा बडीन थे या बाजगी हमारे लोग थे पहले गाते थे, वो जो ठीक आदमी होता था उसके अच्छाई गाने गाते थे, जो खराब होता था उसको बुराई के गाने गाते थे, है ना। तो सच्चे पत्रकार थे। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जो नामी लोग हैं उनके नई पीढ़ी को जरूर मैसेज जाना चाहिए कि नंबर 1 तो रिसर्च ठीक करें। हाँ, क्योंकि आप इतिहास बनाते हैं, आपके गाने सिर्फ गाने नहीं होते, मनोरंजन नहीं होता, मनोरंजन नहीं, हमें उसमें मनोरंजन इतिहास भी होता है। मनोरंजन तो होता ही है इतिहास के उसमें, पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मैं यही कह रही कि आज जैसे आप तिल्हाड़ी की जो बात कर रहे हैं भरपूर, तो ये भी तो ये गीत के माध्यम से अब मेरे तक भी पहुंचा है। बिल्कुल। आपने भी गीत के माध्यम से सुना होगा, जब हमारे गांव में आंगनों में हाँ, गीत लगते हैं, तो उसमें ये नहीं था कि कोई मनोरंजन तो है ही साथ में, लेकिन भाई एक हम इतिहास बच्चे भी- थे जी, तब हमने एक गीत सुना था, बेचारे वो मर गए होंगे, उनने एक तिलाड़ी पे गाया था 1887 सतरगति जेठ राजा कौन की फौज नती लड़ी लगे टेंट। मैंने नहीं सुन उसका, बस मुझे याद रह गया वो। और ये घटना उसने गाया कब वो बेचारे मर गए, है ना। तो लास्ट में उसका ये होता है कि बचा छुटी ऊँक गरु गरु बहुत तिलाड़ी मैदान भयो हुई उनकी मौत। तो जब वो गाते थे तो रोते थे लोग, रोना रोते थे, देखो है ना। तो इस तरह के दस्तावेज होते हैं। बहुत अच्छा है। बस मेरा भी यही है कि हम लोग बहुत ऐसे, मैं नहीं बोलूँगी, खैर हमसे भी गलतियाँ होती है, पर मैं ये इतना जरूर, कोशिश मैं करो, कोई भी गीत गाती हूँ तो सबसे हाँ, पहले क्रॉस चेक जरूर करना हाँ, चाहिए। जब मैंने राजा रघुनाथ का गीत गाया, हाँ हाँ, मैं 5 साल तक इंतज़ार करा, तो जब तक मुझे उसका प्रॉपर इतिहास नहीं मिला, मैंने नहीं गाया। नहीं गांव के लोग हैं, जल्दी मिल जाता है, अगर आप बस रिसर्च करें ये 2-4 कि दिन में मिल जाता है। राजा रघुनाथ का मैंने गीत गाया, तो आज कोई भी बता दे, जबकि पहले किसी और तो ने भी 2 गाया। लाइन जरा और राजा रघुनाथ की जरा सुना था। चलो मैं गा ही देती हूँ। हाँ बढ़िया। तेरे तेरी रघुनाथ हरू गए, देवता देवो लांगो मासुकी देव लांग। वाह, तेरी तेरी रघुनाथ हरू गए, देवता देवो लांगो मासुकी देव लांग। वाह, देवता की देवलांग की मासू की देवलांग, वाह, देवता की देवलांग की मासू की देवलांग, रघुनाथ त्योरा जुड़ा मासू जी की देवलांग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तेरी ये तेरी रघुनाथ हरू गए, देवता देवलांग मासू की देवलांग। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये सब वही है कि जो वहाँ के बुजुर्ग थे, वहाँ के अच्छे लोग हैं जिन्होंने सुना, तो उसके बाद ही मैंने इस गीत को गाया। बहुत अच्छा। और आज ऐसा नहीं, इसमें जो शब्द भी हैं वो ठेठ वहीं की चीज़ और इससे क्या होता है कि आने वाले समय में जो और भी गाना गाएंगे तो मूल रूप में इस गाने को देखेंगे, वो उसी के अनुसार फिर वो भी आगे। बनाएंगे। और अगर एक जगह गड़बड़ हो गई तो फिर वो कई चैनलों में गड़बड़ होकर आगे तक पहुंचती है ना। नहीं तो यही कि जो जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उन्होंने इन गीतों को वहाँ की चीज़ उठा के, मैं भी चाहती तो मैं किसी अरे गैरों को पकड़ के उससे सुन के गा देती, लेकिन बिल्कुल। अच्छे लोगों ने उनको सुन के उन्होंने लिखा, उसके बाद ही कोई भी मेरे मासू देवता के गीत उठाओ, भगवान सोमेश्वर देवता के, जो मेरा सोमेश्वर और आपका राजा रानी का तो इतना है। अब बड़ा, ये देखो सही बोल रहे और हैं उसमें इतिहास ऐतिहासिक भी है वो। हाँ,
मैं आज एक कहानी और सुना रही हूँ, इतिहास थोड़ा सा, जैसे आप लोग हमने भी गीत से सुना। तो जो अगलाड़ का जो मोड़ पड़ता है, राजा आते थे उसमें, बिल्कुल, तो उसमें बल हमारी मेरी जिस स्कूल से मैं आती हूँ, क्या तुम्हें सच सुनाऊं, मालो हमारी ध्यान थी मालो, वो इतनी खूबसूरत थी कि पूछो मत। अब हमारे इलाके में पहले ये होता है कि 6 जुड़ा, जौनसार, जौनपुर, गंवाई, इधर टीरी, सब लोग जाते थे। अब उस समय, उस जमाने जब राजा आते थे तो गांव की ध्यानी रणी ढोल दमाव लेके सज धज के अपना जेवर पहन के वहाँ आते थे। बिल्कुल। तो लगी तांदी फांडी। अब होता है गांव की बात, नहीं आया होगा, कोई टेढ़ी चली कोई मेढ़ी। तो हमारी थी जिस परिवार की मैं हूँ, तो हमारी बूढ़ी थी बल कोई ना, लेकिन वो तो मान लो। अब वो किसी ने बोला कि अब जैसे मैं वो कलाकार बचपन में मेरे को बोलते थे 26 जनवरी का, रेशमा कहाँ है, उठ खड़ी गा। तो मैं अच्छा गा देती थी, तो फिर दूसरे दिन भी लोगों की नज़र मेरे पे रहती थी। तो मालो पहले से ऐसी थी, मतलब गीत खूबसूरत गीत गायक। तो वो मालो वहाँ राजा के यहाँ, तो नीचे वहीं अगलाड़ में वो आगे लग गई। जब आगे लगी तो राजा ने देखा उसको कि हजारों लोग इसके पीछे, इस पे, अब उनको क्या पता कि ये तो हमारे ऐसे लगते हैं। तो राजा ने उसको, आज ये इंटरव्यू है, ये मेरे अब ये भी हमने ऐसे अपने बुजुर्गों से सुना, जब गीत में हमारे यहाँ गाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो आगे देखो खूबसूरत भी थी, और जब उसने वो तांदी लगाई तो राजा देखता रह गया कि ये कितनी बलवान लेडीज है, जिसके पीछे हजारों महिलाओं की लाइन लगी हुई है और ये चली जा रही। तो उसमें मेरे गाते थे, उसमें बोलते हैं कि और पे बोला मुँह सुधिया पानी, मतलब और जनता तो पी रही, वो जो आता है हमारे पहाड़ में स्रोत को पानी, और मालो पींदी राजा की, मतलब जब उसको प्यास लगी ना, तो राजा ने अपना जो उनकी बोतल थी, तो राजा ने बोला कि इसे मेरे बोतल से पानी दो। तो राजा ने हमारी जो बूढ़ी थी उसको अपनी बोतल से पानी दिया, और मतलब उस समय उस मेले की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में सम्मान उसको दिया था। वाह। उसके पीछे एक और कहानी भी है। फिर क्या हुआ कि वो इतनी सुंदर थी कि मालो चले गए अपने ससुराल, अपना गांव मुल्क जैसे चले गए। अब राजा को खटक गई कि इतनी खूबसूरत और इतनी ताकतवर लेडी जिसके पीछे हजारों चल रहे थे, मुझे उनसे कुछ वार्ता करनी, पूछना है उसको कि ऐसी कौन सी शक्ति आप पे जो इतनी हजारों औरतों में से आप अलग क्यों थे। तो राजा चले गए टीरी। उन्होंने कहा कि अब जैसे आज के ज़माने कोई लेडीज अच्छा काम करती थी, हमारी सरकार जैसे पुरस्कार देती है, ग्रामीण सरकार सम्मानित करती है, कहते भाई यार अच्छा उस लड़की ने बहुत अच्छा काम कर रही, उसको सम्मानित करें। तो जब राजा ने बोला कि मैं अपने यहाँ लाना चाहती हूँ, उसको सम्मान देना चाहता हूँ, ऐसे कि ऐसी महिलाएं हमारे समाज में है, तो ऐसे हम उनको सम्मान दें। उस जमाने लोग डरते थे। राजा ने अपने सिपाही छोड़ दिया हमारे यहाँ कि भाई उस महिला को मिला ढूंढो, ठीक, और उसको हम सम्मान के तौर पे, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसी कोई महिला है तो हम उनका सम्मान। तो पहाड़ी हम लोग पहले के जमाने में डरते थे। राजा जैसे राजा की वो घोड़े सिपाही आए भाग गए। अरे हमारे यहाँ ओबरे होते ना 3-3 नीचे, तो उसमें रखा, बोले उसको 1 महीने तक छुपा के, तो उसको ढूंढ रहे, बोला है ही नहीं। और उस गांव में आए भी तो कुछ लोग बोले ऐसे, तो जमाने उन्होंने पैसे भी दिए लोग, राजा ने, कि उस महिला को ढूंढो, हम उसको एक सम्मान देना चाहते हैं, ऐसी ताकतवर। तो राजा के सिपाही को मिली नहीं, आशा अब तो मर गए पता नहीं। अच्छा। तब वो गीत भी गाते हैं कि हमारे आज भी लगते हैं वो। अच्छा, तब मैंने वही कि और पीवा बोला मूला सुधिया पानी, और जरा मालो का 2 शब्द में लगाओ। और पी मूला सुधिया पानी, मालो दे राजा हाथ को गाणी, मतलब वो जो बोतल था। राजा बोला मालो तू बाटीण, हे राजा बोला मालो तू बाटीण, ये जी पर जा कहीं क्या, ये पर्जा ये कैसी खींच रही है ये। वाह।
तो ये गीत है उसका देखो हमारे यहाँ। जौनपुर और रवाई जो है ना एक इलाका है। हाँ हमारे यहाँ ये गीत हमारे यहाँ भी है पुराना, मुझे ये याद आ मालो गया। का गीत है वो। मालो का मेरी हमारी उसका बूढ़ी थी वो, मेरे उसका खून की है, उसका मेरे मैं परिवार। जो मुझे 2 लाइन सुना मैंने वो लगाता हूँ मैं। हाँ जी। ले मालो को रे को म्यान मालो को रे को म्यान मालो ते बा र्याना मार मालो न थोल्या के सान। वाह भाई मालो, हाँ हमारी वही बूढ़ी। मार अब उंडी तुम सुना दो मैंने, आओ दे उंडी, उंडी आओ दे। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, जरा आप भी सुनाओ। नहीं कोई बात ये मालो ते बार्यान मार मालो न थोल्या के सान। तो जो है वो बड़ी खूबसूरत लेडी थी जौनपुर। तो मुझे लगता है कि जो आपने राजा वही लेडी वो था। वो मालो मेरी थी, हमारी थी, वाह। मेरे सास को पता। तो आज भी हाँ। सबको ये गीत लगता है। तब मैंने ये गाया था, तब ये गीत उसी समय का है कि देखो जब वो- मालो पे डाउट हुआ, हाँ। राजा को बोले तेरी सिपाही क्यों छोड़े, मतलब गलत हो रही तो उनका तो मान सम्मान के लिए ढूंढ हाँ रहे वो थे। डर गए ना पहले। हाँ उन्होंने लुकाए देनी। अच्छा वो गीत तब इन हुए जब है का साल फिर मौन, ये हमारे बुजुर्गों का सुने। हाँ तब जब हो यो तब यो गीत तो लगो। तो जब तुम बोले कि कलाकार लोग ना हाँ कल्पनाओं पे गीत जोड़ देते हैं, ये भी किसी ऐसे कलाकार ने जोड़ दिया। बिल्कुल। ये रानी की भावनाएं थी राजा के लिए। हाँ हुंदी बगंदी जमीना पोखरे दोनाले पानी राजा जांदोले मोड़ू का जाना दे दिल रानी। वाह हुंदी बगंदी जमीना पोखरे दोनाले पानी राजा जांदोले मोड़ू का जाना दे रानी। कितना ऐतिहासिक दस्तावेज है ये कि पहले राजा ने देखा होगा, रानी देख रही होगी, उसने पानी पिला दिया इसको और अगले मोड़ में उसने जाने नहीं दिया, है ना। तब ये गीत लगाए लोगों ने, पर मालो राजा को मिली नहीं। और वो हमारी बूढ़ी थी, मेरे अपने हम एक ही ऐसे ही प्राण त्याग दिए उसने, मतलब ना लोगों ना ने। फिर नहीं, उसकी शादी हो रखी थी। अच्छा। शादी हो रखी थी हमारी बूढ़ी की। पर तब जब ये था पहले जमाने डरते थे लोग, डरते तो उन्होंने बुलाया राजा ने कि हम उनको क्षेत्र के लिए सम्मान करें। हाँ, लेकिन पर वो लोग डर घबरा गए। पहले के लोग बहुत सीधे होते थे, उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ ले जाएंगे मुझे और कहाँ हमारी बहू जाएगी, बिल्कुल। बदनाम हो जाएगा। बिल्कुल। तो तब वो राजा को मिली नहीं। तो और रानी ने अगले मोड़ में राजा को जाने दिया कि जाना कि तूने वो मालो देख रखी है ना। तो मालो पूछो है, मालो बहुत अपने जमाने की, हमारा मुल्क की बोलो बहुत सुंदर थी। जब तो हमारे हाँ। उसमें भी तो ऐसे ही गाने हैं कि मालो तेबारे न मारते, मतलब कितनी खूबसूरत वो थी मालो हमारी थी वो। वाह। कोई दुनिया में ऐसी सुंदर। दीपक जल हाँ। इतनी सुंदर थी ना। हाँ। भगवान का देन होगा तो किसी के पास फोटो होगा तो जिसके गाने जो है वहाँ से लेकर रवाई तक है तो वो निश्चित होगी। सारा रवाई जहाँ तक भी पहुंचा होगा बेचारी का। तो हमारी थी वो मालो। चलिए। उसके खून की मैं हूँ। उसी खून के जो है, उसी मालो के जो है अपने तब रेशमा मैंने ये गीत गाया था क्योंकि ये जैसे एक दिन मेरी सास थी, मेरी दीदी है, मेरी बड़ी दीदी जनार दीदी, और हमारे यहाँ बहुत और भी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई। मैंने कहा ये गाना क्यों, जब भी मोड़ लगते हैं तो हमारे यहाँ पहले ये गाते थे चौरी पूर्ण बाटा बाटा में। तो मतलब जैसे पहले लोग गाते थे ऐसे कुछ, मतलब जनता लगाते क्या लगा बुढ़ी तो हमारी थी वो मालो, हमारी थी। तो ये है ऐतिहासिक दस्तावेज। हाँ। तो मुझे लगता है रेशमा यही हमारा निवेदन आप लोगों से। मारो बोलो तो काटेगा सर। हाँ। पहले बोलो भीमो दे बदला। हाँ। भीम, हाँ हो भीमो दे तो हमें हमारी मतलब वो शौकीन थी ना बहुत। ये किसी कोई गीत कोई गीत लगा वाह। जब राजा ने अपना बोतले ने थी पानी पिलायो, हाँ। अपनी सुराई थी ना पहले। हाँ, राजा पानी अलग होता था, दूध हाँ, अलग। राजा वो कहाँ करेगा। तो उस पे ऐसी हुई कि राजा ने बोला कि और तो लगी सेवा को पानी हाँ। छोटी, लेकिन राजा ने बोलती सेवा को पानी दे तो लगती मेरे बोतले में। और रानी देखते रही, अगले साल ईर्ष्या में नहीं जाने दिया मोड़ में, है ना। और राजा जानो मोड़ो जानना दे बहुत रानी। बढ़िया। तो ये इतिहास है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इतिहास अच्छा ना सुनते तो हमें बिल्कुल, पता होता। बिल्कुल, तो हमारे कलाकार भी आप जब भी कोई इतिहास गीत उठाएं तो उस पर छेड़खानी ना करें, पहले अच्छे रिसर्च लोगों से- करें। हाँ रिसर्च करें और उसको सुने,
अभी मेरा ये गाना बहुत जल्दी एक कुछ ऐसा गीत आ रहा, अभी तो नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन उसमें भी मैं अभी आपसे भी सुन रही हूँ। मैं हमेशा जब भी मेरे कोई ऐसे गणमान्य आदमी मिलते हैं गांव में भी बुजुर्ग, और जो अभी मैंने एक गीत अभी भाई जी से मैंने लिया है, उनकी एज कितनी थी, 95 साल। हाँ, मैंने इनका वीडियो देखा और मैंने भाई जी को खुद बोला, मैं भाई जी ये गीत मैं गाऊंगी। तो भाई जी ने बोला पर रेशमा एक ही बच्ची हुई है, एक तो खत्म हो गए, और इनकी एज है 95 की 98। वो भी अब बिल्कुल वो पहचान नहीं रहे लोग। पहचाने उन्होंने वो गाना गाया और भाई जी ने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करा, और मैंने उसको देखा तो मैंने बोला इस गाने को मैं कोशिश करूँगी कि मैं गाऊँ। तो मैंने भाई जी से पूछा कि इसके बारे में क्या, इसका इतिहास है क्या, तो जब आपसे पूछा तभी ही मैं गाऊंगी, अन्यथा मैं आगे नहीं गा पाऊंगी। नैनो मेरा दऊदेली दूदा, नैनो मेरा दऊदेली दूदा, नैनो मेरा ना बाजा बांसुरी, नैनो मेरा बुआरियों लगा कूदा। और मैं कोशिश भी करूंगी, दर्शकों मैं कोशिश करूंगी भाई जी, जो ये धुनें हमारे लोगों ने भूल दिया, बिल्कुल बिल्कुल भूल गए। में भगवान भी विराजमान होते हैं। मैं कभी जब सुनती हूँ, मेरी माँ जी भी गाती थी, कभी मेरी सास के साथ में बैठती हूँ, तो मैं इन धुनों को ज़्यादा बहुत पसंद करती है, हार्ट को यहाँ दिल को छूते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन धुनों को हमारे तक ही, आप ही तक ही ना सीमित रह जाए, आने वाली पीढ़ी भी ये याद रखे कि ऐसे गीत भी हमारे गांव में पहले लगते रेशमा, एक मैं आपसे और बात करना चाहूँगा, जो हिमालय के है वो लोग हिमालय को जानते थे, जी जी जी, किस हाइट पे कौन से गाने गाने हैं ये भी ध्यान रखते थे। बिल्कुल। बाजूबंदा किस जंगल में गाने हैं वो बाजूबंदा जंगू लगाते थे जी, ये बर्फ में नहीं लगाते हैं। ना बर्फ में जब हाई एल्टीट्यूड पे वो दूसरे गीत और होते दूसरे हैं गीत है। जो धीमे वाले आवाज़ को होती है, क्योंकि वो कहते थे कि ऊंचाई वाली जगह पे बहुत तेज आवाज़ें निकालनी चाहिए। हाँ। कितने पर्यावरण के वो थे वो, हाँ, है ना। तो आज तक हेलीकॉप्टर चल रहे हैं केदारनाथ, उस बाद ग्लेशियर टूट रहे हैं, तो होगा ही। मैं आज भी मेरे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आपने अभी आपदाई इस पर गाना नहीं बनाया। देखो कहीं ना कहीं हम खुद अपने जीवन के लिए आपदाएं खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग देवी देवताओं के मंदिर जब जाते हैं तो आप एक श्रद्धा से जाएं। अगर हम घर से सुबह खाली पेट भगवान महादेव के मंदिर जा रहे हैं, गोकनाथ महाराज जी की यहाँ ले जाएंगे हम कांठों में, तो आप यहाँ इस भावना से जाए कि हमें गोकनाथ जी के दर्शन करने, ये नहीं जाए कि हम सेल्फी लें, हमें पिकनिक करना नहीं। आप 10 मिनट बैठो, साधना करो उस ईश्वर की, भगवान सद्बुद्धि दे, हमें अच्छा रखे, और हम के आसपास कोई गंद ना फैलाएं। तो जब हम उनके आसपास गंद नहीं फैलाएंगे तो भगवान हमें भी क्यों मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, पुराने हमारे गांव सारे सुरक्षित हैं, एक गांव नहीं था, सारे मकान सुरक्षित हैं। जो हम आधुनिक वाले बनते हैं, हम में सब में वो आ रहा है। वही मैं कह रही ना कि मैंने देखा है, हमने, मेरा जीवन बचपन से ही पहाड़ों में रहा, और मैं 18-19 किलोमीटर गराड़ जाती थी। हमारे यहाँ से जहाँ नीचे है, जो हमारा घाट था पहले, घाट पे नीचे 10 की 11 किलोमीटर, और अब तो खैर कट्टों में ले जा रहे हैं। हमारा घर बाखरू को खल्डों को खल्ड बनाए, उसमें जाते थे हमारे मुंगरी गेहूँ। तो हमें कभी नहीं देखो कि हमारे घराट कभी बह गए, आज एक भी घराट नहीं है, एक भी नहीं। बिल्कुल। तो क्यों हो रहा, बड़ी बड़ी हमें हर जगह रोड सब चाहिए, हमारी गलतियां, बस सरकारों पे थोपते हैं, सरकार ये कर रही, सरकार, भाई सरकार पे भी मत जाओ, अपने आप भी हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक सुरोवत होता है, एक बादाम जैसा, हमारा को सुरोवत। तो मतलब एक साल में सब बच्चों को ये इंतजार रहता था कि ते पर चोप लग दो। हाँ। उसमें इतना चोप लगता था, मुआ कहते हैं उसको। तो वो इतना बड़ा पेड़ था और उसका सुरोला बोलता, बादाम जैसा था वो। तो हम लोग बच्चे इंतजार करते थे कि अब सुरोला पकड़ा, कोई रात तक जाना पत्थर मारना, कोई दिन छोड़ना, सुरोला तोड़ना, और जो उस पर वो लगता था गूंद टाइप का, उसको खाने के लिए। तो मतलब वो पेड़ टूटा तो आधा गांव नीचे, आधा सारा 10 बिल्कुल उन्होंने काट दिया वहाँ से। तो मेरा बोलना है कि हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति हमें छेड़ेगी। चले रेशमा, बहुत सार्थक बात हुई है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी, जो हमारे सुनने वाले, आप सुने। ये देखिए मुंगरी इसने शानदार जो है अभी गांव से आई है, और चाय के साथ। और ये वही रेशमा है जिसको इसके माँ बाप ने 5वीं संतान होके हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, हैं? ये मुझे लगता है ये विधि का विधान ही होगा कि इसको बचना होगा। आज इस बुलंदी पे है और आगे बढ़ रही है। चलिए रेशमा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।